वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। आप सभी को बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। सो आज का रीडिंग होने वाला है फॉर सम स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइंस, दैट इज़ स्कॉर्पियो, पाइसेस। ऑलराइट, सो दिस इज़ फॉर पाइसेस और पाइल नंबर 1। सो लेट्स सी आपके लिए क्या रीडिंग्स है फॉर 2026। Alright, so I'm going to read for the Pisces. First of all, let me tell you, you are trying to cultivate something by your own. Okay, आप अपने आप को इन फ्यूचर में एक बहुत अच्छे पोजीशन में इमेजिन कर रहे हो। पोजीशन इट डज नॉट सिंपली मीन कि ओनली अबाउट जॉब। अगर आप जॉब में भी हो तो आप हायर लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हो, या खुद को देख रहे हो कि इन फ्यूचर या 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद मुझे इस पोजीशन में जाना है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। सो नाउ यू हैव बिकम द सुपर पावर हाउस। ओके, आप अभी जो भी फील्ड पे थे आप वहाँ पे अभी बहुत तरक्की करने वाले हो। यू नाउ यू आर बिकमिंग वेरी फोकस्ड टूवर्ड्स योर करियर। या अभी तक जो भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, आप कंफ्यूज थे कभी कभी कि इसको कैसे कंटिन्यू करूँ, कैसे आगे बढ़ाऊँ, क्या सही रहेगा, कौन सा स्टेप लेना सही रहेगा। सो यू आर बिकमिंग समवन हु इज़ नाउ वेरी मच डिसिप्लिन्ड अबाउट योर वर्क। आप खुद का एक रूटीन बनाते हुए नज़र आ रहे हो कि मुझे दिन में इतने घंटे में मुझे ये चीज़ें करनी है, हफ्ते में मुझे ये चीज़ें करनी है, फिर महीने में मुझे ये चीज़ें करनी है। एंड वंस द वीक इज़ ओवर, वंस द मंथ इज़ ओवर, तो आप उसको फिर से देखने वाले हो, इवेलुएट करने वाले हो कि जो मैंने डिसाइड किया था कि अकॉर्डिंग टू माई ओन प्लान ये होना था, ये हुआ कि नहीं। यू आर गोइंग टू इवेलुएट योर सेल्फ। देखोगे कि फिर से कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो यू आर गोइंग टू बी योर ओन मास्टर, योर ओन मॉनिटर। आप खुद को मॉनिटर करने वाले हो, मेंटरशिप आप खुद का खुद बनने वाले हो। सो दैट्स व्हाई आई वुड से यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स यू, एंड विच इज़ गोइंग टू गिव यू एज about your goals, about your life, about your discipline। जो भी है आप अपना मास्टर बन रहे हो। आप खुद में कोई रहम नहीं करोगे कि ये चीज़ अभी तक होना चाहिए था तो मैं क्यों नहीं कर पाई। इस टाइप का आप कोई बनने वाले हो। ऑलराइट, बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि आप बहुत जगह पे हाथ पैर एक साथ मार रहे हो। ओके, यू आर नाउ हैप्पी कि आप जो कर रहे हो वहाँ पे छोटा छोटा भले, लेकिन हर दिन आपको थोड़ा बहुत सक्सेस मिल रहा है, या यू आर इम्प्रूविंग एवरी डे अ बिट। ओके, लेकिन आप हर फील्ड में या हर जगह में इक्वली अगर आप खुद की कंसंट्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करके रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको कहीं उसका असर ज़्यादा दिखेगा, कहीं उसका असर बहुत कम दिखेगा। तो आपका वो भी सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। यू आर हैप्पी दैट कि आपका दिन आजकल बहुत प्रोडक्टिव जा रहा है, बट थिंग इज़ दैट व्हेन द रिजल्ट विल कम यू विल सी दैट कई जगह पे आपने बहुत अच्छा कर लिया, कई जगह पे आपका जितना एक्सपेक्टेशन था उतना अच्छा नहीं हुआ। सो आपके लिए गाइडेंस है कि बहुत सारी चीज़ों में हाथ पैर मारने से अच्छा है कोई एक चीज़ों में एक्टिवली फोकस कीजिए। ये एक आपके लिए गाइडेंस है। यू आर हैप्पी एंड दैट्स इमोशनल फुलफिलमेंट यू हैव ऑलरेडी। लेकिन अगर आपको रिजल्ट ओरिएंटेड आपको देखना है, जो पैशन आप फॉलो कर रहे हो, जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, एक ना एक दिन उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो उस जगह पे आपको दिखेगा कि कहीं पे कमियां रह गया, कहीं पे बहुत ज़्यादा हो गया। और हमेशा इंसानों को कमियों पे ज़्यादा नज़र आता है, डिससेटिस्फैक्शन लोगों को बहुत जल्दी हो जाती है। तो वो चीज़ों से अगर आपको बचनी है तो यू बेटर बी फोकसिंग ओनली ऑन वन थिंग, राइट। एंड आई एम एज आई हैव सेड कि आप कन्फ्यूजन स्टेट में एक टाइम पे आओगे, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों पे ऑलरेडी एक साथ काम करना शुरू कर दिए हो। तो कुछ दिनों बाद आप एक कन्फ्यूजन स्टेट में आओगे कि इसमें से जो ये मैं 3-4 चीज़ साथ में कर रही हूँ या कर रहा हूँ,
कौन से चीज़ों में मुझे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, कहाँ पे मुझे ज़्यादा काम करनी चाहिए. सो यू विल कन्फ्यूज योर सेल्फ बिकॉज यू हैव चोजन टू मैनी थिंग्स टू डू एट द सेम टाइम. तो इसके लिए आपके लिए एक गाइडेंस है कि बेटर दैट यू हैव टू चूज ओनली वन थिंग वेरी पर्टिकुलर, वेरी स्पेसिफिकली. ऑलराइट, सो दिस इज गोइंग टू बी योर गाइडेंस एंड आई एम सीइंग कि यू आर इन अ वेरी गुड इमोशनल स्टेट राइट नाउ. या फिर आप अपना लाइफस्टाइल सुधार रहे हो, या फिर आप अपने पैशन को लेके आप जो आप काम कर रहे हो, हर दिन का आपका जो टास्क दिया जाता है आप फुलफिल कर रहे हो, इसलिए शायद आप खुश हो. समवेयर वेयर सीन यू आर वेरी हैप्पी, यू आर बीइंग वेरी हैप्पी. और आपका जो हैप्पीनेस है वो बाहर विजिबल नहीं है, बाहर के लोगों को कुछ नहीं पता इसके बारे में, बट यू आर मेंटली वेरी सेटिस्फाइड इट सीम्स. Okay, so this is your reading for 2026 about your career. या तो फिर it can be your uh, finances, it can be your relationship. जो भी है, take it as a general reading. Whatever I have said, ये किसी भी फील्ड में आपके लिए ये अप्लाई हो सकती है. Alright, so if you have resonated to this reading, then make sure to like and subscribe to the channel. See you again. Till then, take care. Bye. So this is the reading for pile number 2, or the people that have zodiac Scorpio. So let's see. Wow. It seems you have been confused about something for a very long time, and it feels like बाहर से आप बहुत खुश, बहुत तंदुरुस्त, बहुत हैपनिंग नज़र आ रहे हो, बट फ्रॉम इनसाइड यू आर सफोकेटिंग. एंड नाउ आपको ऐसा फीलिंग आ रही है कि मैं कितना ये फेकनेस में कंटिन्यू करूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, नहीं मेरे पे सब भार दे दो, मैं सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा, आई एम हियर टू हेल्प एवरीवन. अब कितना वो कैरेक्टर प्ले करोगे. नाउ यू आर समवेयर टायर्ड इट सीम्स. ओके, you are somewhere tired it seems, and but you cannot express this to anyone. You cannot express this to anyone. So it seems कि आप अकेले में, जब आप अकेले रह रहे हो उस वक्त पे you yourself give some treats. Treat in the sense आपको जो करना पसंद है आप वो करोगे. When you are alone, your alone time, your me time is where you are recharging your battery. ऐसा आपका सिचुएशन हो गया है कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग आपका एक लाइफ हो रखी है, या आप पे बहुत कुछ लाइबिलिटीज़ है, एंड यू आर नेवर डिनाइंग टू इट. यू आर ऑलवेज एक्शन ओरिएंटेड, यू आर ऑलवेज एनालिटिकल थिंकिंग, यू आर ऑलवेज लॉजिकली थिंकिंग. लेकिन एक वक्त पे इंसान को इतना लॉजिकल, इतना एनालिटिकल रहने के बाद एक टाइम पे मन करता है कि थोड़ा सा मुझे इलॉजिकल रहने दो, थोड़ा सा मुझे फैंटेसी वर्ल्ड में जाने दो. आई नीड अ रेस्ट. सो आप ये हमेशा लोनली मोमेंट्स पे ये चीज़ करते हो कि आपको जो फैंटेसीज पसंद है आप उसके साथ थोड़ा सा एंजॉय करते हो. आपकी फैंटेसी कैन बी एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी. जैसे एक चाइल्ड लाइक बिहेवियर कि जिनको नहीं पता आपका ये जो इनर चाइल्ड है किसी को नहीं दिखता है. यू हैव कवर्ड योर सेल्फ so perfectly, so beautifully, so you look like a very strong, undefeatable person, but from inside you are a very soft character. A child is hidden inside you, and you have covered that child, and you are protecting the child because in life you have seen that people take advantages of that innocence. That's why you have built a specific boundary around the childlike character, and that's why people can never penetrate through your character to actually understanding you. And here I am getting a very feminine vibe here, and I feel like you may be a male or maybe a female watching this video, but you have a very feminine trait inside you. And when I say feminine trait, it does not mean कि आपकी हरकतें, आपकी चाल चलन feminine है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ. When people comes near you, they feel nourished. किसी को आपसे कुछ सीखना है, वो लोग आपके पास निश्चिंत होकर आके बोल सकते हैं कि मुझे ये सीखना था, एंड यू नर्चर देम, यू
यू टेक केयर ऑफ देम, आप उनको सिखाते हो विदाउट बीइंग अब्यूसिव। होते हैं ना जब आप, कोई बहुत लोग होते हैं जो कुछ सिखाते हैं, वो लोग गाली गलौज करके इतना टाइम लगता है कि इसे सीखने में, इस टाइप का कुछ बिहेवियर डिपिक्ट करते हैं। बट यू आर नॉट समथिंग लाइक दैट, यू आर ऑलरेडी इन ए पोजिशन, कहीं तो आप एक हायर हायरार्की पे हो, मेरे मे बी इट्स योर करियर और इन योर रिलेशनशिप यू आर द पर्सन हु लीड्स द रिलेशनशिप, या फाइनेंस हो, या घर में आप घर का जो पर्सन घर की सारे जिम्मेदारी लेते हैं, आप somebody, अब वो हो। एंड सिंस you are already in a bigger position, you are in the hierarchically, you are already in a higher hierarchy, that's why you have to be soft yet you have to be strong, राइट। सो आपके तरफ लोग देखते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ पूछने के लिए, एंड यू कैन नॉट डिनाई दैम कि मुझे नहीं बताना, यू कैन नॉट बी एरोगेंट टूवर्ड्स दैम। आप उन लोगों को सिखाते हो, समझाते हो बाय बीइंग वेरी सॉफ्ट। आप आपके पास लोग आके बहुत सिक्योर फील करते हैं, सेफ फील करते हैं, एंड दैट्स वाई दे लुक अप टू यू व्हेन दे आर इन एनी प्रॉब्लम, और उनको कुछ तकलीफ हो रही है या उनको फिर कोई हेल्प चाहिए, मे बी इट्स आइदर इमोशनली, फाइनेंशियली, जैसे भी हो, यू आर देयर फॉर देम, एंड यू नेवर कंप्लेन टू देम कि मैं ही हमेशा हेल्प करते आ रहा हूँ, तुम लोग खुद से कुछ किया करो। यू नेवर क्वेश्चन देम देयर क्वालिटीज और whatever it is, so they always feel nourished near you। उन लोगों को आप काफ़ी प्यार देते हो, you take care of them, either it's emotionally or whatever it is, and it's not obviously showing like I'm taking care of you, but through your action you do take care of them, and the other person really feels about it, okay। So for 2026 I think you are becoming a one man army person, कि आप ऑलरेडी वही पोजीशन पे हो, ऑलराइट, ऑलरेडी आप वही पोजीशन पे हो जो सब कुछ संभाल रहे हैं, भले वो स्पेसिफिक जगह का हो, एक घर का हो या एक ऑफिस का हो, जहाँ का भी हो, यू आर सोलली मैनेजिंग एवरीथिंग, ऑलराइट, एंड नाउ अदर्स विल ऑल्सो एक्सेप्ट इट। ये होने वाला है आपके साथ 2026 में कि पीपल आर गोइंग टू एक्सेप्ट कि हाँ आप ही संभाल रहे हो, यू आर वन मैन आर्मी, वन मैन कमांडो, जो सब कुछ एक साथ अकेले में संभाल रहे हो, विदाउट कंप्लेनिंग, विदाउट क्वेश्चनिंग एनीवन, एंड नाउ यू विल गेट द रिकॉग्निशन, पीपल आर गिविंग यू द रिकॉग्निशन, पीपल आर गिविंग यू द रेस्पेक्ट दैट यू डिजर्व, एंड you have been now given the throne of that huge respect. This can be very prominently seen, and that's why now you more you now have to more act like complete a person who is completely complete within, emotionally भी आप बहुत सतर्क हो, you are logical, you are analytical, you know how to pace your emotions, how to keep things neutral but yet productive। आप एक कंस्ट्रक्टिव वे से आप एक कंप्लीट पर्सन अपने आप में बन रहे हो, जिनमें हर वो क्वालिटीज़ है जो इंसानों को काफ़ी वक्त लग जाते हैं वो क्वालिटीज़ अपने में डेवलप करने के लिए, राइट। सो या आई थिंक यू आर becoming kind of too much action oriented person, there are a lot of passion I can see, you have a lot of passion and you are working on it। आप बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं हो जो ख्याल में खोए रहते हो, you do not daydream at all, you do not have the time actually to do daydreaming, alright। इसलिए आपका ऐसा है कि ये करना है तो अभी मैं करूँगा, चीज़ें ऐसे हो नहीं उठनी है, आपके पास ऐसा है कि यू हैव लिमिटेड टाइम, एंड विद इन द लिमिटेड टाइम यू विल डू एनफ थिंग्स। एक चीज़ करने के लिए जितना वक्त चाहिए उससे कई ज़्यादा चीज़ बहुत कम वक्त में करने के लिए आप प्लान कर रहे हो, आप कर रहे हो ऑलरेडी, यू आर वेरी डिटरमाइंड इट सेम्स। सो इसलिए आई एम सेइंग दैट देयर आर लॉट ऑफ पैशन एंड यू आर वेरी मच एक्शन ओरिएंटेड दिस ईयर, एंड I think you are going to give speech or maybe आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आप हर दिन
स्पीच दे रहे हो, ओके। कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो, फॉर एवर में भी आप किसी में पॉडकास्ट दे रहे हो, या आपको सुनने वाले बहुत लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि you are somewhere where you are giving speech and people are listening to you, and it doesn't necessarily mean कि आप कोई पब्लिक प्लेस में ही जाकर स्पीच दे रहे हो सकता है आप कहीं स्पीच दे रहे हो, कोई डिजिटली भी आपको देख रहे हैं, अगर आपका ये ऑफिस है वहाँ पे आप स्पीच दे रहे हो या कुछ अनाउंसमेंट दे रहे हो, आपको सुन रहे हैं लोग, सो देयर इज़ गोइंग टू बी समथिंग वेयर यू आर अ स्पीकर and you are speaking and people are listening to you, okay. And yeah, I have already said what I'm seeing, and as this year is very fruitful and very much favorable towards you, it seems जिसमें आप काम कर रहे हो, maybe there you are going to get lot of success, एंड इट्स मेनली लुकिंग लाइक कि या तो फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो और उसके रिलेटेड उसके अराउंड आपका कोई करियर हो, एंड उस करियर में शायद आप बहुत तरक्की कर रहे हो, समथिंग आई कैन सी समथिंग लाइक दैट, एंड यस आई थिंक you have a lot of energy मीन्स कुछ काम करने के लिए, कुछ तरक्की करने के लिए, कुछ पाने के लिए आप में भी बहुत एनर्जी है, एंड यू आर नॉट टायर्ड एट ऑल, यू आर नॉट टायर्ड एट ऑल, एंड यही आपका सरफेस लेवल का लुक है कि यू आर नॉट टायर्ड एट ऑल, बट समवेयर व्हेन यू बिकम डीम टुवर्ड्स यू, जब आपको लगता है ये मेरा साइलेंट मोमेंट है यहाँ, उस टाइम पे आपका ये जो इमेज है इसको आप उतार के आप खुद जो अपना अंडरगत चाइल्ड है आप उसको भी हील करते हो, उन्हें भी हील करते हो, उनको भी इनफेक्ट आप समझाते हो, मीन्स यू आर इंटरनली एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ योर ओन चाइल्ड, इनर चाइल्ड, एंड समवेयर आपका वो इनर चाइल्ड जो है वो भी मैच्योर होते नज़र आ रहा है कि योर इनर चाइल्ड इन द सेंस आपका मन आजकल आपको तंग नहीं करता कि मुझे ये चाहिए था लेकिन ये नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो आप कहीं खुद की एक्शन को लेके आप दुखी नहीं हो, नाउ यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इनसाइड कि हाँ ये चीज़ करना ज़रूरी है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग, सो समवेयर योर इनर चाइल्ड इज ऑल्सो बिकमिंग मैच्योर, दैट्स व्हाई नाउ यू आर बिकमिंग कंप्लीटली अ फुल फ्लेजेड पर्सन, okay. So this is the reading for zodiac Scorpio. If you have resonated to this, you can comment and subscribe, and till then take it well, thank you.